नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सीजेपी आंदोलन शुरू हुआ, मांगे रखी गई, सरकार ने मांगे मान ली। तीनों मांगों में से एक मांग सीजेपी की ये थी कि जितने भी 21 छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या की थी नीट पेपर लीक से परेशान होकर, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, उन सब के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। ये एक सबसे बड़ी मांग थी जिस पर सरकार ने हामी भरी। अब जब मांगे पूरी कर ली गई, सीजेपी को जीत हासिल हुई, तो आपको पता है कि ये जो तमाम सीजेपी के समर्थक थे, खासतौर पर यूं कहें कि जो सीजेपी को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले प्रोटेस्ट खत्म होते उन्होंने जश्न मनाया, जमकर पार्टी की, केक काटे गए, नाच गाना हुआ, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। सौरभ दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, जिन्होंने मुख्य तौर पर इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया था, उनकी तस्वीरें जश्न मनाते हुए नजर आए। सौरभ दास ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना तक नहीं छोड़ा। उनके जो इंस्टाग्राम रील उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की थी, उस पर जमकर मजाक बनाया गया। सोशल मीडिया में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग अल्कोहल पार्टी भी कर रहे थे। खैर, ये उनका निजी विषय था, लेकिन एक तस्वीर और यहाँ पर वायरल हो रही है। आपको सीजेपी का मंच तो याद ही होगा। उस मंच में किस तरीके से उन 21 छात्राओं को श्रद्धांजलि देने की बात की जा रही थी। तस्वीरें बार बार दिखाकर लोगों को इमोशनल करने की कोशिश की जा रही थी। उनके पेरेंट्स भी आए थे, मांगे उन्हीं के नाम पर रखी गई थी, उनको न्याय दिलाने के लिए जो पूरा प्रदर्शन किया गया था। लेकिन उसके बाद किसी ने ये सोचा कि उन तस्वीरों के साथ क्या किया गया? किसी ने, छोड़िए जो लोग लीड कर रहे थे, क्या उन्होंने सोचा? नहीं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो एक और छात्र की तस्वीर अपने हाथ में लिए हुए है, वो वहां से आ रहा है और आपको पता है कि वो तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर उन छात्रों में से एक की तस्वीर है जो उस मंच पे रखा गया था। आप देख सकते हैं अभिजीत दीपके, सौरभ दास सब मंच पे मौजूद है और पीछे इसी छात्र की तस्वीर है। इस छात्र के माता पिता भी वहां पर पहुंचे हुए थे। आमतौर पर इन लोगों को क्या करना चाहिए था जब आंदोलन खत्म हुआ? क्योंकि जब अभिजीत दीपके ने स्टेज पर हाथ पटक पटक कर जश्न मनाया, इमोशनल होते दिखे और उन सभी का नाम अनाउंस किया, 21 छात्रों का नाम अनाउंस किया, एक बड़ी सी पोस्टर उनके हाथ में थी, तमाम लोगों की तस्वीरें भी थी। लेकिन उसके बाद स्टेज पर इन तस्वीरों को वहीं पर छोड़कर ये सभी चलते बने और पार्टी करना शुरू कर दिया। जबकि बनता क्या था? इन लोग का बनता ये था कि इन छात्रों की तस्वीरों को बाकायदा सम्मान देते हुए उनके माता पिता को सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन इसके बजाय ये भूल गए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर मांगे रखी, लड़ाई लड़ी, अब जब जीत गए तो इनको ही भूल गए। अब इन्हीं छात्रों में से ये लोग ये भूल गए कि इनका साथ जिन छात्रों ने दिया था, वो छात्र इनके साथ नहीं थे। वो छात्र उन 21 छात्रों के साथ थे जिन्होंने जान गंवाई। ये छात्र उन लोगों के लिए, न्याय के लिए खड़े थे। ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। तो जब उनकी तस्वीर अपमानित होते हुए कुछ छात्र देखे तो वो सह नहीं पाए। वो खुद उन तस्वीरों को अपने हाथ में लिए लौट रहे थे। जब उनको रोक कर पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। सॉरी, इन लोगों ने फोटो फेंक रखी थी जो प्रोटेस्टर की, जो आत्महत्या कर रहे थे, नीट स्टूडेंट। अच्छा, तो ये उनमें से एक है। इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे। आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। आज हमारा दिल रोया है ये देखकर। मैं सीजेपी की मेरा दिल रोया है आज के दिन। यही ये सारे जो प्रोटेस्टर्स है यही कर रहे हैं सारे। आप बताइए, मेरा आज दिल रोया आप है। उनमें से एक हो? मैंने 20 तारीख को लाठियां खाई, मेरे आँख से आंसू निकलेंगे। आप भी लाठी खाए हो? मैंने लाठियां खाई, लेकिन कहाँ पड़ी? मेरे आज आँख से खून के आंसू में रोया हूँ, क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, जिसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। ये लोग आज वो अल्लाह मचा रहे हैं। क्या आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी? आपने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट किया, आपको उसको उसके माँ बाप के पास मिलना जाना चाहिए था और ये फोटो वापस करनी चाहिए थी सम्मान पूर्वक। तो दर्द इस छात्र की आवाज में आप सुन सकते हैं। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ, मेरा दिल रो रहा है कि जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, जिनके लिए मांगे रखी, जिनके लिए कहीं ना कहीं आज ये जीत हासिल की गई, आज उन्हीं की तस्वीरों को ये लोग फेंक आए और यही लोग पछता रहे हैं कि इस आंदोलन में वो शामिल हुए। क्योंकि इस आंदोलन में ये सबको पता है कि कुछ
अराजक तत्व थे, कुछ अपने पर्सनल एजेंडे के लिए पहुंचे हुए थे, कुछ सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन कुछ छात्र वहां पे असली भी थे, कुछ छात्र जेन्युइन थे जो अपनी मांगों को लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। कुछ छात्रों को लगा था कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो जिसके साथ थे, जिसका साथ दे रहे हैं, वो अपना एक अलग एजेंडा सेट कर रहे थे। अब ये दोनों तस्वीरें देखिए, एक तरफ पार्टी और जश्न मनाते हुए सीजेपी के जो लीडर्स हैं, और दूसरी तरफ ये छात्र जो उस 21 छात्रों में से एक की तस्वीर लेकर अपने साथ वापस घर लौट रहा है। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इन छात्रों की तस्वीरों को बाकायदा सम्मान के साथ उनके घर वालों को लौटा दिया जाए, या फिर ऐसी जगह रखी जाए जहां पे उनको सम्मान तो मिले? लेकिन नहीं, इनको अपनी बातें मनवानी थी, इनको अपना एजेंडा पूरा करना था, जिसके बाद वो सब कुछ भूल गए। तस्वीरें वहीं पड़ी रही और ये लोग जश्न मनाते रहे। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।